नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सरदार कोबी, और ये कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। बचो इसे, आ खचा खच आ। बचने वाले बहुत कम थे, शिकार होने वाले बहुत ज्यादा। उफ, ये ही वो हत्यारे हैं जो कबीले के सरदारों का सिर काटकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा कोबी, रोकना होगा। क्यों भाई, क्यों रोकूं? मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? मुझे पागल भेड़िया ने काटा है क्या? कबीले के सरदारों को मारकर यह हत्यारे मेरा ही तो काम कर रहे हैं। मैं तो एक तरफ आराम से बैठकर उनके कारनामों का आनंद लेता हूँ। भेड़िया कहाँ आराम से बैठने वाला था। मैं तो इन्हें रोकूंगा और उसके लिए ये ठीक रहेगा। ओह, ये क्या? पेड़ तो इसके शरीर से ऐसे आर पार हो गया जैसे वो कोई हवा हो। ओह, चट्टान के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओह, सरदारों के कटे सिर लेकर अब ये हत्यारे यहां से भागने की फिराक में हैं। लेकिन मैं इन्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। ओह उफ, अचानक भेड़िया को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में सैकड़ों दहकती सलाखें घुसेड़ दी गई हो। उफ, भयंकर पीड़ा ने कुछ देर के लिए भेड़िया से उसकी सूझबूझ छीन ली। जल्दी, तुम ठीक तो हो भेड़िया? हाँ, लेकिन कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा था जैसे भयंकर पीड़ा से मैं मर ही जाऊंगा। वे अद्भुत हत्यारे कहाँ गए? वे इतनी तेजी से यहां से भागे कि कोई उनका पीछा नहीं कर पाया, इसलिए कोई नहीं जान पाया कि वे कहाँ गए। वे थे कौन, और इतने भयंकर और अद्भुत हत्यारे हमारे जंगल में आए कहां से? और वो कबीले के सरदारों की हत्याएं करके उनके सिर क्यों ले जा रहे हैं? इसका जवाब हमें ढूंढना होगा। आओ मेरे साथ। बहुत साल पहले की बात है। असम के जंगलों में एक कबीला हुआ करता था। नाम था उस कबीले का निर्दयी, और उस कबीले का नाम निर्दयी इसलिए पड़ा क्योंकि इस कबीले में एक से बढ़कर एक निर्दयी लोग रहते थे। और उन सबका सरदार था बर्बरी। बर्बरी के आतंक से सारा जंगल कांपता था। इंसानी मांस का भक्षण करना और खून से अपनी प्यास बुझाना बर्बरी के प्रिय शौकों में शामिल था। लेकिन बर्बरी का सबसे बड़ा शौक था महाशैतान से शैतानी शक्तियां प्राप्त करके जंगल की सबसे बड़ी शक्ति और सरदार बनने का। लेकिन महाशैतान से शक्तियां पाने के लिए उसे सैकड़ों कबीलों के सरदारों की बलि देनी थी। बस बर्बरी सरदार ने अपने चुने हुए दुर्दांत हत्यारों को साथ मिलाकर एक दुर्दांत बेड़ा तैयार किया और जंगल में स्थित कबीले के सरदारों को बलि देने निकल पड़ा। या खच! सरदार बर्बरी का दुर्दांत बेड़ा जहां से भी गुजर जाता वहां लाशों के ढेर लग जाते, खून की नदियां बह जाती। बर्बरी सरदार के आतंक से सारे जंगल बर्बरी सरदार के आतंक से सारे जंगल को त्राही त्राही करना ही था, क्योंकि कोई भी बर्बरी सरदार के दुर्दांत बेड़े का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तैयार होता भी कैसे? किसी में दुर्दांत बेड़े का सामना करने की ना हिम्मत थी और ना ताकत। और जब हिम्मत और ताकत हार जाती है तो इंसान को एक ही चीज याद आती है, दैवीय शक्ति। हे भसुंडा देवता, हमारी रक्षा कर, हमें बर्बरी के प्रकोप से मुक्ति दिला। भसुंडा देवता ने जंगलवासियों की पुकार सुन ली। जंगलवासियों को बर्बरी के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वे स्वयं प्रकट हुए। बड़म! जंगल के देवता भसुंडा के सामने बर्बरी और उसके दुर्दांत बेड़े की एक ना चली। भसुंडा देवता ने उनके हर प्रहार को, हर आक्रमण को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भसुंडा देवता बर्बरी और उसके बेड़े को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जंगल के सैकड़ों कबीले के सरदारों की बलि देकर उसने शैतान देवता से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे कि कोई उन्हें आसानी से खत्म ना कर पाए। तब भसुंडा देवता ने दूसरे तरीके से जंगल को बर्बरी और उसके दुर्दांत बेड़े से मुक्ति दिलवाई। उन्होंने बर्बरी और उसके दुर्दांत बेड़े को अपनी दैवीय शक्ति के शिकंजे में कैद कर दिया और उन्हें जंगल के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लाल पत्थरों के पहाड़ों में हमेशा के लिए दफन कर दिया।
तो ये है कबीलों के सरदार के हत्यारों का इतिहास। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि सैकड़ों वर्षों से सोया यह इतिहास आज क्यों और कैसे जाग गया। फौजो बाबा, बर्बरी सरदार अपने दुर्दांत बेड़े के साथ कबीले के सरदारों की बलि देकर फिर से जंगल का सरदार और शैतानी शक्तियों का स्वामी बनना चाहता है, और उसे कोबी ने जगाया है। क्या बर्बरी सरदार और उसके दुर्दांत बेड़े को कोबी ने जगाया है? ये तुम कैसे कह सकते हो? आप बोल रहे हैं फौजो बाबा, जंगल का पश्चिमी क्षेत्र आजकल लाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने कुछ दिनों पहले कोबी को काला फूल लाने भेजा था। वहीं कोबी के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसके वजह से बर्बरी और उसका दुर्दांत बेड़ा जीवित हो गया है। तुम ठीक कह रहे हो भेड़िया, जरूर ऐसा ही हुआ है। जिस बर्बरी और उसके दुर्दांत बेड़े को भसुंडा देवता नहीं खत्म कर पाए, उसे भला हम कैसे खत्म कर सकते हैं? यानी उन्हें खत्म करने के लिए हमें भसुंडा देवता से बड़ी शक्ति लानी होगी, और ऐसी कोई शक्ति हमारे पास है नहीं। है, हमारे पास भसुंडा से भी बड़ी एक शक्ति है। तुम किस शक्ति की बात कर रही हो जेन? कोबी है वो शक्ति। कोबी? भसुंडा देवता से भी बड़ी शक्ति? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पुस्तक में मौजूद भसुंडा देवता का वर्णन पढ़ो, सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। भसुंडा देवता जंगल की एक ऐसी दैवीय शक्ति जो अपनी आराधना करने वाले व्यक्ति को सुख संपत्ति प्राप्त करती है, और अपने महान देवता भड़ोई की कृपा से जंगल और उसके वासियों की हर संकट से रक्षा करता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ में बने भसुंडा देवता के भी देवता महान भोड़ाइयों देवता के रेखा चित्र को ध्यान से देखो और फिर कहो क्या है इस रेखा चित्र में? ओह, ये रेखा चित्र तो मेरे पुराने रूप यानी उस समय के भेड़िया से मिलता जुलता है, जब मैं स्वर्ण प्रतिमा में बदला हुआ था। मिलता जुलता नहीं, बल्कि ये रेखा चित्र तुम्हारा ही है, और इसी से यह साबित होता है कि भसुंडा देवता के महान भोड़ाइयों देवता तुम ही थे, क्योंकि तुम भसुंडा देवता से कई सौ सालों से पृथ्वी पर मौजूद थे, और तुम्हारे कारनामों के बारे में जानकर भसुंडा देवता तुम्हारी पूजा करने लगा, और उसने तुम्हें नाम दिया भोड़ाइयों देवता। इसलिए तुम भसुंडा से भी बड़े देवता हुए। तभी मैंने कहा था कि कोबी बर्बरी और उसके दुर्दांत बेड़े को खत्म कर सकता है। ऐसे में मैं क्यों नहीं कर सकता, जबकि मैं भी भोड़ाइयों देवता का ही भाग हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम भोड़ाइयों देवता के साधारण और इंसानी भाग हो, जबकि कोबी के पास चमत्कारी शक्तियों के साथ साथ उसका जानवर और इंसानी भाग भी है। और बर्बरी एवं उसकी दुर्दांत बेड़े को खत्म करने के लिए वही सब चाहिए। ऐसा है तो तुरंत ही कोबी से मिलकर उसे सारी बात बता देनी चाहिए। सारी बात सुनकर कोबी के मुंह से एक ही शब्द निकला, मैं क्यों मारूं? कोबी, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तू सुन रहा है बुड्ढे ठुड्डे। मैं बर्बरी और उसके साथियों को क्यों मारूं? मेरे उनसे क्या दुश्मनी है? कोबी, ये क्या कह रहा है तू? छोड़ो फौजो बाबा को। ओह, लो छोड़ दिया। अब मेरे पीछे मत आइयो, नहीं तो इसे सिर्फ छोड़ा है, तुझे तो तोड़ दूंगा। मंद बुद्धि कोबी समझ नहीं रहा है इस जंगल पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर कोबी समझना नहीं चाह रहा है तो उसे कोई समझा भी नहीं सकता। इसलिए हमें उस विनाश का सामना करने की तैयारी करनी होगी जो शीघ्र ही इस जंगल पर टूटने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बर्बरी का विनाश रुकेगा और उसे रोकेगा खुद कोबी। मैं किसी को क्यों रोकूं? कोई जिए या मरे, अपनों को क्या? अपन तो अपनी मर्जी का मालिक है। अपनी मर्जी के साथ साथ अब आप पूरे जंगल के भी मालिक होने जा रहे हैं श्रीमान, क्योंकि हम सब ने मिलकर आपको ही जंगल का सरदार बनाने का फैसला कर लिया है। ओह, तुम सब? यानी तुम सबको अक्ल आ गई। हाँ, अब आप कृपया करके अपना सिर आगे कीजिए ताकि हम आपके सिर पर यह ताज रखकर आपको अपना सरदार नियुक्त कर सके। जंगल का सरदार कोबी जिंदाबाद। जंगल का सरदार बन गया।
हमें इसी क्षण का इंतजार था, क्योंकि अब अपनी साधना सिद्धि को पूरा करने के लिए हमें सैकड़ों हजारों कबीले के सरदारों की सिरों की बलि देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जंगल के सरदार के सिर की बलि देने से ही काम चल जाएगा। और उस सिर की बलि पाते ही महाशैतान हमें फिर से वे शैतानी शक्तियां प्रदान कर देगा, जिसके बल पर हम एक बार फिर इस सारे जंगल पर राज करेंगे। आओ। बर्बरी और उसका दुर्दांत बेड़ा निकल पड़ा जंगल के सरदार का शीश काटने। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अब जंगल का सरदार कोबी था। वो कोबी जो इंसान कम और जानवर ज्यादा था, और साथ ही भेड़िया देवता की उन दैवीय शक्तियों का मालिक था। भेड़िया देवता मदद, जो शीश उतरने नहीं देती बल्कि दुश्मनों का शीश उतारती है। और आज कोबी की उन शक्तियों के दुश्मन थे बर्बरी और उसका दुर्दांत बेड़ा। या आ और कोबी ने उन सभी को अपने शक्तिशाली बाजुओं से तोड़कर रख दिया। जल्द ही ना दुर्दांत बेड़ा बाकी रहा और ना बर्बरी, सभी मारे गए कोबी नामक दुर्दांत के हाथों। आखिर कोबी ने सभी को खत्म कर ही डाला। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ भेड़िया। अगर तुमने अपना दिमाग लगाकर कोबी को जंगल का सरदार बनाने की योजना ना बनाई होती तो बर्बरी अपने दुर्दांत बेड़े के साथ कभी भी कोबी पर हमला नहीं करता। और अगर कोबी पर बर्बरी का हमला नहीं हुआ होता तो वह कभी भी उन्हें खत्म करने के बारे में ना सोचता। मेरी इस योजना से बर्बरी और उसके साथियों के खत्म होने का फायदा तो हुआ है, लेकिन ये नुकसान ये हुआ है कि अब हमें असल में जंगल का सरदार चुनने के चुनाव को तब तक के लिए स्थगित करना होगा जब तक कोबी के सिर से जंगल के सरदार होने का भूत नहीं उतर जाता। मेरे ख्याल से कुछ समय तक कोबी को इस पद का आनंद लेने का हक है। आखिर उसने जंगल को एक बहुत बड़े विनाश से बचाया है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो की जहां ज़रूरत वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।